जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादश दक्षिणेश्वर नाम श्री हनुमते नमः। शां शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्तु दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवद्गीता महात्म्यम। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रयतः पुमान् विष्णो पद्मवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसिस्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्चिता। वार्तामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्वा द्विनिश्चितं। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीत मेको देवो देवकी पुत्र एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। श्री राम जय जय राम। सत्संग क्रम में श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का कथन श्रवण किया जा रहा है। इसमें जो है 49वें श्लोक तक का हो गया। आज 50वें श्लोक से आगे है। 49वें श्लोक में भगवान कहते हैं असक्त बुद्धि सर्वत्व जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। कहते हैं कि जो सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला है, स्पृहा रहित है और जिसने अपने अंतःकरण को जीत लिया है, ऐसे पुरुष जो है सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हाँ, कौन सिद्धि? सिद्धिम प्राप्त हो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से अपरा। अर्थात जो कि ज्ञान योग की परा निष्ठा है, उस नैष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तुम सुनो। भगवान संक्षेप में कुंती पुत्र को, अर्जुन को जो है ज्ञान योग की जो परानिष्ठा नैष्कर्म सिद्धि है उसको बता रहे हैं, जिससे मनुष्य जो है ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शताब्दीन् विषयांश त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य च विविक्त सेवी लब्ध्वासि यत्वाक्काय मानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यम समुपासितः। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। कहते हैं कि जो विशुद्ध विधि से युक्त तथा हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला है और शब्दार्थ विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देव का देश का सेवन करने वाला है, सात्विक धारण सत्य के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन वाणी और शरीर को वश में कर लेता है, तथा राग देश को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला है, तथा अहंकार बल घमंड काम क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला है, तथा ममता रहित शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में
अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। अर्थात ऐसा पुरुष जो है सच्चिदानंद घन में अभिन्न भाव से स्थित हो जाता है। कहते और आगे कहते हैं कि ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचित न कांक्षति। जब वो ब्रह्म भाव में स्थित हो जाता है तो ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचित न कांक्षति। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में जब एक ही भाव से स्थित हो जाता है तो वह प्रसन्न आत्मा प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है, न किसी की आकांक्षा ही करता है, न किसी की इच्छा ही करता है। और समम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। और समस्त प्राणियों में समभाव वाला होकर के ऐसा योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है। हाँ, पराभक्ति माने क्या है कि जो तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा है तथा जिसको प्राप्त होकर और कुछ जानना बाकी नहीं रहता है, वही यहाँ पराभक्ति, ज्ञान की परानिष्ठा, परम नैष्कर्म सिद्धि और परम सिद्धि इत्यादि नामों से कहा जा रहा है। फिर कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावत्यस्यास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विष्टे तदनंतरम। कहते हैं उस पर भक्त्या माम अभिजानाति, उस पराभक्त के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा ही जान लेता है, तथा ऐसा ही तत्व से जान लेता है। तथा ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा, और जब उसे उस भक्ति से मुझको तत्व से जान जाता है तो जान करके फिर विष्टे तदनंतरम, तो तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। विष्टे माने तदनंतर, उसके बाद वो विष्टे मुझ में प्रविष्ट हो जाता है, मुझको प्राप्त हो जाता है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रयः मद प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम पदमभ्ययम्। तो कहते हैं जो मेरे प्राण हुआ है कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्म को सदा करता हुआ भी सदा करता है, फिर भी वो मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान कहते हैं जो हमारे आश्रित हो जाता है और संपूर्ण कर्मों को करता है तो वो कर्मयोगी होता है और वो मेरे लिए ही कर्म करता है। तथा जब फिर मेरी कृपा से वो सनातन अविनाशी जो मेरा परम पद है उसको वह प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगी समुपासित सच्चित्ता सत्यम भव। इसलिए अर्जुन तुम सब कर्मों को मुझ में अर्पण करो, सब कर्मों को मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग का अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर परायण हो जाओ और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जाओ। अर्थात मत चित्तम सत्यम, और अर्थात निरंतर मुझ में ही चित्त लगा दो। मत चित्ता सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वहम अहंकारान् श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि। कहते हैं अभी जिस प्रकार हम बता रहे हैं, कहते हैं उस प्रकार से यदि तुम मुझ में चित्त लगाओगे तो केवल मेरे में ही चित्त लगाओ दे तो मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाओगे। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे और परमार्थ से भी भ्रष्ट हो जाओगे। हाँ, फिर कहते हैं यदहंकार मासिते नयोत्से इति मन्यसे मिथ्या से व्यवसायस्ते प्रकृष्टवाम नियोच्छति। कहते हैं जो तुम अहंकार का आश्रय लेकर के यह मान रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा तो तुम्हारा यह निश्चय मिथ्या है, झूठा है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। अर्थात तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा स्वभाव जो है युद्ध करना है, इसलिए तुम्हारा स्वभाव तुम्हें जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हाँ, इसलिए तुम्हारा ये कहना जो है, जो मानते हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये निश्चय तुम्हारा मिथ्या है, झूठा है, गलत है। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धा स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसे वसोऽपि तत्। कहते हैं हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तो मोह के कारण करना नहीं चाहता है उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बना हुआ परवश होकर करेगा। तो कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसे वसोऽपि तत्। तो जो मोह कर्म को तुम मोह के कारण जो है करना नहीं चाहते हो तो भगवान कहते हैं उनको तुम अब अपने पूर्व स्वभाव से बंधे हुए हो, स्वाभाविक कर्म जो तुम्हारा है उससे तुम बंधे हुए हो और उसके परवश होकर तुम्हें ये कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि
अर्जुन ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। कहते हैं अर्जुन शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमात्मा अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराते रहते हैं और सब प्राणियों के ग्रह के हृदय में स्थित रहते हैं। तो फिर आगे कहते हैं तम, इसलिए सबके हृदय में भगवान कहते हैं हम स्थित रहते हैं, तो इसलिए तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात पराम शांति स्थानम प्राप्त शाश्वतम। इसलिए हे भारत, हे अर्जुन, तुम सब प्रकार से उस परमेश्वर को ही शरण में जाओ, परमेश्वर को ही भजो, तो उस परमात्मा के पास ही तुम जो है परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगे। तमेव शरणम गच्छ, इसलिए सर्वभावेन भाव सब प्रकार से उस परमात्मा के शरण में जाओ जिससे जिस तत्प्रसादात परम, जिसके प्रसाद से प्रसन्नता से कृपा से तुम जो है परम शांति प्राप्त करोगे। और वो शांति जो है उसके बाद तुम हमारा सनातन परम धाम भी प्राप्त कर लोगे। स्थानम माने धाम भी प्राप्त करोगे, शाश्वतम सनातन धाम भी हमारा जो है उसको भी प्राप्त कर लोगे। परम शांति के बाद जो है तो हमारे सनातन धाम को चले जाओगे। इति ज्ञानमाख्यातम गुह्यद्रुह्यतरम मया विमिश्य तद शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार यह गोपनीय से भी यदि गोपनीय ज्ञान भगवान कहते हैं मैंने तुमको बता दिया है, कह दिया है, अब तुम इस राजयुग ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार करो और विचार का जैसा चाहते हो वैसा ही करो। सर्वगुहितमं भूया सुन में परमं वचः इष्टोसी में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। कहते हैं ये संपूर्ण गोपनीयों में भी अति गोपनीय मेरे यह परम रहस्य वचन है जिसको तुम फिर से सुनो। तुम मेरे अतिशय प्रिय हो। इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुमसे कह रहा हूँ। इष्टोसी में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। फिर क्या कहते हैं भगवान कि अच्छा ठीक है, तुम मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम में वैसे सत्यम ते प्रति जाने प्रियोस में। हे अर्जुन, तुम तो मन मना भव, तुम अपना मन वो है मुझ में लगाओ, मुझ में मन वाला हो और मेरा भक्त बन जाओ और मेरा पूजन करने वाला हो मध्याजीवा और मुझको ही प्रणाम करो। ऐसा करने से तो मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। ऐसा माँ में वैसे सत्यम ते प्रत जाने प्रियोस में, यह मैं तुमसे दृढ़ प्रतिशत प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझे केवल मेरे में ही मन लगाओ, मेरे भक्त बन जाओ और मेरा ही पूजन करो, तो सदा मुझको ही प्रणाम करो। तो ऐसा जब तुम करोगे तो मुझे प्राप्त हो जाओगे। ये मेरी भगवान प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं, शपथ पूर्वक कहते हैं। क्योंकि तुम मोरे भगवान कहते हैं तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। इसलिए और क्या कहते हैं कि सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। फिर भगवान कहते हैं संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को, सर्वधर्मान संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तुम केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत करो। इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन ना शुश्रूषवे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति। कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तपरहित मनुष्य कहना चाहिए और तथा ना जो है जो तपस्वी ना हो, जो जिसमें भक्ति ना हो अथवा जो सुनने की इच्छा न रखता हो, ऐसे लोगों से तुम्हें जो है ये उपदेश जो है नहीं कहना चाहिए। तथा जो मुझ में दोष दृश्य रखता हो उसे भी कभी भी नहीं कहना चाहिए। तो यम परम गुह्यम मद भक्तेश्व विधास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे वैश्यत्य संशया। फिर कहते हैं जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
न च तस्मान् मनुष्येषु कच्चिन्मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। कहते हैं उसे ही बढ़कर मेरा प्रीकार करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में ऊपर बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य होगा भी नहीं। अर्थात कहते हैं कि पृथ्वी में ऐसा जो मनुष्य है, जो कहते हैं कि जो पुरुष मुझ में प्रेम करता है और हमारे जो ये रहस्य जो गीता शास्त्र है इसको जो भक्तों को मेरे कहता है, जो मेरे भक्त हैं उनको कहता है, तो वो मुझको प्राप्त हो जाता है, अर्थात वो हमारे परम धाम में जाता है। और जो उससे भी बढ़कर कौन है, प्रीकार करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं, सबसे मेरा प्रिय वही है जो मेरे गीता शास्त्र को मेरे भक्तों को कहेगा, उससे बढ़कर कोई नहीं है और पृथ्वी भर में दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। सबसे बड़ा मेरा भक्त वही है जो मेरे इस गीता शास्त्र को भक्तों को मनुष्यों में जो मेरे भक्त हैं उनमें कहे, उनको बताए। अध्येष्यते च ये यही मम धर्म्यम संवाद मावयो ज्ञान यज्ञ तेहामिष्टा श्यामिति मेमति। कहते हैं जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। कहते हैं फिर श्रद्धावान सूयस्य सुनयादपि यो न रहा सोपि मुक्ता शुभान लोकान प्राप्त याद पुण्य कर्मणाम। कहते हैं जो मनुष्य जो है श्रद्धा युक्त होकर और दोष दृष्टि रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा, वो भी मोक्ष हो जाएगा। कश्चितेदत् च्युतं पार्थ त्वय्यैकाग्रेण चेतसा कश्चित् ज्ञान सम्मोहा पुनस्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तुमने एकाग्रता से श्रवण किया है? और हे अर्जुन, हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया है? अर्जुन कहते हैं बिल्कुल नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान में अच्युत इस दोष विगत संदेहा करिष्ये वचनम तो। कहते हैं हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर लिए। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हो गया है और हमें स्मृति प्राप्त हो गई, अर्थात आपकी स्मृति हमें बनी है तो कहते हैं अब मैं तत्प्रसादाद में उचित, अब मैं आपके प्रसाद से कृपा से जो है संशय रहित होकर स्थित हूँ। स्थितोस्मिगत संदेहा, संशय रहित होकर स्थित हूँ, अब मुझे किसी प्रकार का संशय नहीं है, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। करिष्ये वचनम तो। संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से कि हम वासुदेव से पार्थस्य महात्मना संवादमिमं श्रोषमद्भुतम रोमहर्षणम। कहते हैं कि इस प्रकार मैंने जो है श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के उस अद्भुत रहस्ययुक्त रोमांचकारक संवाद को सुना है। और व्यास प्रसादाच्छुत तवानी तद दुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयतः स्वयं। कहते हैं श्री व्यास जी के पास से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। राजन संस्मृत संवादमिम अद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम दृश्यामि चा मुहुर्मुहु। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्ययुक्त कल्याणकारक अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। फिर आगे कहते हैं कि तस्य संस्मृत आगे कहते हैं कि तस्य संस्मृत रूप मत्यद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन श्याम चा पुनः पुनः। फिर कहते हैं हे राजन, संजय धृतराष्ट्र कहते हैं श्रीहरि के अत्यंत विलक्षण रूप को ही पुनः पुनः स्मरण करता हुआ मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं तो बार बार हर्षित हो रहा हूँ कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरः तत्र श्री विजयो भूतिर्धुवानि तिर्मतिर्मम। कहते हैं संजय धृतराष्ट्र से कि हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन हैं,
वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है। वहीं पर ऐसा मेरा मत है। तत्र श्री विजय और भूति धुआ नीति वहीं पर जो है श्री विजय विभूति और अचल नीति है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ अर्जुन हैं। ओम तत्सदि श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम।